अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद के गिरदो नवा में रही से ही बस्तियां भी उजाड़ दी गई हैं। लोग बेघर हो गए हैं और कुछ लोग इस वक्त मलबा उठाने में मसरूफ हैं। वो घर जो उन्होंने बड़ी उम्मीदों से, मेहनतों से, जमा पूंजी लगा के, बचतें करके, कमेटियां डाल के, कर्जे उठा के बनाए थे, आज उसका मलबा वो ओने पोने बेचने पे मजबूर है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा, कि कोई एक घर या एक दुकान भी बता दें जो मैंने किसी की मलकियत उजाड़ी हो, या उनका कहने का मतलब था कि जो वहाँ पे कानूनी तौर पर रह रहे हों या जो उनकी हकीकी मलकियत हो वो मैंने गिराया हो। इसमें कोई शक नहीं कि शायद बहुत से लोग वहाँ पर जो रह रहे थे, ये जगह उनके नाम पे नहीं थी, या शायद कुछ लोगों ने पहले इसके मुआवजे या इसके एवज प्लाट भी लिए होंगे, मगर हुकूमत कम से कम ये तहकीक ज़रूर कर सकती थी, जो कि उसने नहीं की। बिल्कुल भी हुकूमत के पास कोई ऐसे आदाद व शुमार नहीं थे कि यहाँ पे ऐसे घर कौन से हैं जो सिर्फ लोगों ने बनाए हुए हैं और उनके अपने अपने आबाई इलाकों में उनके बहुत बड़े बड़े घर और बहुत बड़ी जागीरें हैं, और वो लोग कौन से हैं जो यहाँ पे मजबूर हैं एक दो कमरों में रहने में, जिनके पास कोई और गुजारा नहीं, कहीं और छत नहीं है। जाहिर है कि अब वो लोग कहीं ना कहीं किराए पे ख्वार होंगे या कहीं ना कहीं छत ढूंढेंगे। रियासत का ये बुनियादी ज़िम्मा या बुनियादी फरीज़ा होता है कि वो अपने शहरियों को बाइज़्ज़त रोज़गार, बाइज़्ज़त रहने की जगह और मेयारी और सस्ती खुराक फराहम करे। अगर ये लोग यहाँ पे ऐसी जगह ख़रीदने पे मजबूर थे जिसकी कोई कागज़ नहीं थे, जिसकी कोई मलकियत नहीं थी, जिसकी कोई डिग्री नहीं थी, सिर्फ कब्ज़े पे वो लोग पैसे दे के यहाँ पे जगह लेने पे मजबूर थे, तो इसका मतलब है उनमें से अच्छी खासी तादाद वो हुई होगी कि जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं हुआ होगा। हुकूमत को चाहिए था कि वो तहकीक करती। ऐसे लोग जो मजबूर थे, बेकस थे, लाचार थे, इनमें कई घरों में माजूर हुए होंगे, कई घरों का कोई कफील नहीं हुआ होगा, कई घरों में कोई कमाने वाला नहीं हुआ होगा, तो हुकूमत के पास ये आदाद शुमार होने चाहिए थे। और हुकूमत को कम से कम वो लोग जो इंतहाई गरीब थे या जिनके पास सिर्फ यही ठिकाना था, जिनके पास सिर्फ यही छत थी, कम से कम उन लोगों को इसका मुतबादल दिया जाता, उन लोगों को कुछ ना कुछ मुआवजे दिए जाते हैं। मगर ये सब उस वक़्त होता है जब हुकूमतें जो होती हैं वो अवाम के लिए होती हैं, जब हुकूमतों को अवाम का दर्द होता है, और जब हुकूमतें जो हैं वो अवाम के वोट से आई होती हैं। एक ऐसी हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेट की जबर से, जो मुक़्तदर हलकों के जबर से आई है, जिसका अवामी मंडेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसने ज़ाहिर है कि जिस तरह से महंगाई की है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिस तरह से वो हुकूमत कर रहे हैं, उनको कोई गरज नहीं है कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं, लोगों की छत छिन रही है। आज कितने घर हैं, मुझे क्लिप किसी ने लगाया हुआ था स्टेटस पे कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि औरत जो है वो किराए के घर उसको जब छोड़ना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है, तो वो रो पड़ती है। तो वो औरतें जिनके वो सहन जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी गुर्बत के आलम में सजाए थे, वो कमरे जो बड़ी गुर्बत के आलम में जमा पूंजी से एक एक चीज़ करके लेके वहाँ पे बनाए थे या जो सजाए थे, आज वो उजड़ रहे हैं। वहाँ पे मलबों के ढेर हैं और उनकी सिसकियाँ जो हैं वो वहाँ पे बिखरी हुई हैं, आहो बका हो रही है। और इस हुकूमत को इससे कोई गरज नहीं कि गरीब अवाम जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, गरीब अवाम जो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत हमारी है ही नहीं है। ज़ाहिर है जिस तबके की ये हुकूमत है, अशराफिया की है, उनमें से तो कोई इस तरह की किसी बस्ती में नहीं रह रहा होगा ना। ये एक आम फहम और समझने की बात है कि लोगों को समझना चाहिए कि जब इस तबके की नुमाइंदा ये हुकूमत है ही नहीं है, तो फिर वो इस तबके के लिए क्यों सोचेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुख दे बात है कि लोगों के सरों से छत छिन गई है, लोगों के घर उजड़ गए और वो मलबे का ढेर बन गए। अल्लाह पाक इन ज़ालिमों को बर्बाद करे और अल्लाह पाक इन ज़ालिमों से हमारी निजात अता फरमाए, हमें निजात अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।